अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन दिनों एक भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो विपक्षी नेताओं को मुजरे जैसे शब्द से नवाज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर ही आपको शर्म आई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री भरे मन से इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे एक चरण होता है चुनाव का, प्रधानमंत्री का कोई ऐसा भाषण आ जाता है जिसके बाद पूरी बीजेपी को उसके लिए जवाब देना होता है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव के चरण आते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी अपनी भाषा पर संयम खो रहा है। प्रधानमंत्री के ऐसे ऐसे भाषण आ रहे हैं जिसको सुनकर आप देख सकते हैं कि भाषा प्रधानमंत्री की किस स्तर की होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टी को मुजरे जैसे शब्द से प्रधानमंत्री नवाज रहे हैं। पहले तो आप प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनिए जिसमें वो विपक्षी नेताओं को इस तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं। वीडियो देखें प्रधानमंत्री ने क्या बोला था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री की वीडियो देखी और वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से विपक्षी नेताओं को किस शब्द से नवाजा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भारत के करोड़ों लोगों ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, उन लोगों के सामने प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को इन शब्दों से नवाज रहे हैं। अगर कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री को इस तरह की लैंग्वेज या बीजेपी के किसी भी नेता को इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देता तो फिर मीडिया का रोना शुरू हो जाता। लेकिन गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री के इस भाषा की कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया जो है अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी निभा रही है। तो इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते नजर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की आप वीडियो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल बखूबी जवाब दिया प्रधानमंत्री ने जो इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। आज उनका भाषण सुनिए आप। बिहार में मोदी, बल्कि यहीं पर काराकाट में मोदी जी ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री की जबान से, मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते हैं, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे मोदी जी, बताइए आप। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के मुसलमान घुसपैठी है। मोदी जी, हम घुसपैठी नहीं है। याद रखो मोदी जी, जब देश की आजादी की लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही थी उस वक्त तो लड़ने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, चड्डी पहनकर फिरने वाले। लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग थे जो जेल की सजाओं को भुगते, अंग्रेजों की लाठियां अपने सर पर खाई, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और आज हमको घुसपैठी कहती है। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है। मोदी जी, झूठ है ये। आपकी सरकार का डेटा कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गिरा है। और देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाह रहे हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक दुनिया रहेगी, आपने जो हमारी बेइज्जती की और ये कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश में अगर कोई हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की हिफाजत करने के लिए अगर जान के नजराने अगर कोई देता आया और देता रहेगा तो मुसलमान है। हम किसी बहन के गले से उतरा मंगलसूत्र लेने वाले नहीं है। मोदी जी, क्या हमारी गीरत नहीं है? क्या हम में हमियत नहीं है? क्या हम में इज्जत नफ्स नहीं है कि कैसे तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए इस तरह की बकवास की? देश की जनता देख रही है, देश का वो तमाम नौजवान देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण ले लूंगा। याद रखो, बिहार के युवाओं को मैं पैगाम दे रहा हूं, जिस तरह मोदी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर की स्कीम को लाए, जिसमें लाकर मोदी ने कहा कि सिर्फ 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद तुमको छोड़ना पड़ेगा भारत की आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, और तुमको सिर्फ 10 लाख या कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। वो नौजवान जो देश की आर्मी और एयरफोर्स में जाना अपने गांव के लिए एक बाइज़ इज्जत और फख्र महसूस करता था, मोदी ने उसको 4 साल कर दिए।
सुनो बिहार के नौजवानों, सुनो उत्तर प्रदेश के युवाओं, सुनो भारत के युवाओं, अगर तीसरी मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, रेलवे पुलिस में, इन आईटीबीपी में, एसएसएसबी में ये वही स्कीम को लागू करेंगे। जब देश की आर्मी में 4 साल मोदी ने ला लिए तो क्या चीज रोक सकती है मोदी को कि युवाओं से कह दो कि सीआरपीएफ में तुम जाना चाहते हो, तुम बीएसएफ में जाना चाहते हो, एसएसबी में जाना चाहते हो, रेलवे पुलिस में जाना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर तुम बीमार पड़ोगे तो गवर्नमेंट के खर्चे पर इलाज नहीं होगा, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। इसीलिए नौजवानों, युवाओं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। नौजवानों, अगर दोबारा तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो नौजवानों तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्या होगा देश में कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए और बीजेपी उस पर अपनी रोटी सेकते रहेगी और सत्ता को हासिल करते रहेगी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान नफरत से ज्यादा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। बताओ क्या हो रहा है? ना रोजगार है, ना महंगाई कम हो रही है। और मोदी जी से आप बोलेंगे तो मोदी जी बोले, अगर आप जाकर पूछेंगे बीजेपी आरएसएस मोदी से कि ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मोदी बोलेंगे वो लॉक डाल देंगे, लॉक डाल देंगे, उसको लॉक डाल देंगे। मोदी जी, आपने 500 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट जो गायब कर दी आपने, उसमें कई छोटे छोटे कारखाने हमेशा के लिए बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, मगर मोदी को उसकी लॉक डालने की फिक्र नहीं है। मगर मोदी जी सत्ता में आने के लिए नौजवानों को यह पैगाम दे रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप पहली तारीख के दिन सुबह के वक्त में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन गर्मी बहुत रहेगी, यकीनन गर्मी बहुत है, मगर मैं अपने बुजुर्गों से, हमारी माँ और बहनों से कहना चाहूँगा, ये गर्मा का मौसम है, 1 महीने के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी तो गर्मी के मौसम में कमी आएगी। मगर अगर हमारे इस देश में जो गर्मी है वो नफरत की गर्मी कैसे ख़त्म होगी, बेरोजगारी की गर्मी कैसे ख़त्म होगी, महंगाई की गर्मी कैसे ख़त्म होगी? जो हमारे बुजुर्गों की आंख में आंसू हैं, हमारी माएँ परेशान है अपने बच्चे और बेटियों के मुस्तकबिल को सोच सोच कर। तो मैं आपको पैगाम यही देने आया हूँ कि इस मौसम की गर्मी को मत देखिए, इस देश की नफरत की गर्मी को ख़त्म करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पहली तारीख के दिन आप काराकाट से और बक्सर से हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग छाप पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला पार्टी पुत्रा से भी, क्या नाम है, जनाब फारूक रजा साहब को भी कामयाब करिए।